नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और उसके बाद सुंदर भाटी 20 साल बाद जेल से रिहा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी नेता हरेंद्र नागर हत्याकांड में सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे अभी जमानत दे दी है, जिसके बाद वो सोनभद्र जेल से रिहा हुआ और फिर सुंदर भाटी वाराणसी से दिल्ली पहुंचा है। गैंगस्टर सुंदर भाटी की रिहाई के बाद वेस्ट यूपी में एक बार फिर से गैंग वॉर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। न केवल पश्चिमी यूपी में बल्कि पूर्वांचल में भी अपने आपराधिक कनेक्शन के कारण वो चर्चा में रहा है। सुंदर भाटी की लॉरेंस बिश्नोई से भी कनेक्शन की बात सामने आई थी। अतीक अशरफ मर्डर केस में सुंदर और बिश्नोई का भी नाम सामने आया था, क्योंकि इस हत्याकांड में शामिल एक शूटर हमीरपुर जेल में भाटी के साथ रहा था। इसे लेकर ये अफवाहें फैली कि विदेशी जिगाना पिस्टल उसी के जरिए आरोपियों तक पहुंची। सुंदर भाटी की रिहाई पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकती है। और सीधे चर्चा के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सुंदर भाटी का नाम जब ज़हन में सामने आता है तो उस दौर में वापस स्मृतियां चली जाती हैं जब पश्चिमी यूपी में खास तौर पर उसका टेरर हुआ करता था, खौफ हुआ करता था। अब जमानत पर बाहर आया है, खबर है दिल्ली भी पहुंच गया है, तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह कितनी फिक्र की बात है? देखिए, जाहिर तौर पे आस्था ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सुंदर भाटी कुख्यात गैंगस्टर है और उसके तमाम राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था पूर्व की सरकारों में, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल उलट है। लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके से सुंदर भाटी जमानत पे बाहर आया, हरेंद्र नागर जो सपा नेता था उसकी हत्या में इसे उम्र कैद की सजा हुई थी और उसके बाद 10 वर्ष के बाद अब इसे जमानत मिली, तो जाहिर तौर पे हलचल तेज हो गई है। और इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई उसमें भी जो जिगाना पिस्टल सप्लाई हुई थी उसमें भी सुंदर भाटी का नाम सामने आया था। साथ ही अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई से भी इसके संपर्क की बात सामने आई थी। तो जाहिर तौर पे ये चिंतापूर्ण है और पुलिस को कानो कान भनक नहीं लगी। ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाता है। जिस तरीके से सुंदर भाटी 3 दिन पूर्व जमानत पर रिहा हुआ और उसके बाद यहाँ से सोनभद्र से बनारस और बनारस से फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचा और इस वक्त बताया जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो दिल्ली के मयूर विहार स्थित अपने घर पर है और लगातार जो लोग हैं, गैंगस्टर्स हैं, इसके संपर्क में रहे, इसके शूटर्स हैं, कुछ शूटर्स बाहर भी आ गए हैं सुंदर भाटी के, लिहाजा ये तमाम लोग अब उसके संपर्क में हैं। और जो सोर्सेस बताते हैं वो एक चौंकाने वाली बात यह है कि सुंदर भाटी अपने गांव घंगौला, जहां से उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा और पश्चिम समेत पूर्वांचल में एक बड़ा नाम बना, वहां घंगौला गांव भी ये पहुंचा था और गांव में बिल्कुल, तो पूरी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री शीटर रहा है सुंदर भाटी, जो कि फिलहाल जमानत पर बाहर आ गया है। एक निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण समय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी कई लिहाज से। शुक्रिया चर्चा के लिए हिमांशु। उधर कुशीनगर में ट्रैक्टर के टायर में हवा भरते वक्त हादसा हो गया। टायर में अचानक ब्लास्ट हुआ और एक शख्स की मौत हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला रामकोला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ट्रेन पलटाने की साजिश की घटनाएं नहीं थम रही। लखनऊ में ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। यहां दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला है। मलिहाबाद स्टेशन के पास ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला और उसके चलते कुछ देर तक रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे कर्मियों ने लकड़ी का टुकड़ा हटाकर गाड़ियों की आवाजाही शुरू करवाई। अफसरों ने इसे लेकर मलिहाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है और फिर मामले के खुलासे के लिए 2 टीमें भी बनाई गई हैं। सेक्शन इंजीनियर द्वारा एक अभियोग भी इस पूरे प्रकरण में अज्ञात लोगों के खिलाफ पंजीकृत कराया गया है, जिसे सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया है इस पूरे घटना के अनावरण के लिए और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा।
राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की घटना देखने को मिली है, जहां के इस मलिहाबाद रेलवे स्टेशन से काकोरी रेलवे स्टेशन के बीच मौजूद रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के गट्ठे रख दिए गए और जब यहां से बरेली वाराणसी एक्सप्रेस गुजरने लगी तो वो लकड़ी के गट्ठे उस एक्सप्रेस में फंस गए, जिसके चलते ट्रेन का संचालन बाधित हो गया और ट्रेन मौके पर ही खड़ी हो गई। हालांकि लोको पायलट की सतर्कता से कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी रेलवे के अफसरों को मिली, तत्काल इस ट्रैक का निरीक्षण किया गया और चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद इस बड़ी घटना को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने स्थानीय मलिहाबाद थाने में इसकी शिकायत की और वहां पर एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद अब स्थानीय पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस नई दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर ये लकड़ी के टुकड़े कैसे आए। आजमगढ़ में डेंगू मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। मरीज के परिवार वालों के साथ आए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। मामला सिधारी थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल का है। तोड़फोड़ के बाद डॉक्टर के केबिन में घुसकर डॉक्टर को भी पीटा गया। अस्पताल में हंगामे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बीच बचाव में जुटे पुलिस वालों के साथ भी नोकझोंक की। मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर तीमारदारों ने हंगामा किया। तो डॉक्टर्स को लोगों ने पीटा, पुलिस वालों से भी नोकझोंक हुई। सीसीटीवी तस्वीर भी घटना के सामने आई है, जहां पर ये नोकझोंक होती हुई दिख रही है। एक डेंगू के मरीज की मौत हुई और उसके बाद उसके परिजनों ने गुस्से में हंगामा किया, डॉक्टर्स पर आरोप लगाया और उनके साथ नोकझोंक की, धक्का मुक्की भी हुई। लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने बवाल किया। इस दौरान पुलिस भी आई और पुलिस से भी लोगों की झड़प हुई। फतेहपुर में सड़क हादसे में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों ने शव ले जाने से मना किया। करीब 3 घंटे तक नर्सिंग होम में हंगामा चला। सीओ और एसडीएम ने जब जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर परिजन माने। आरोप के मुताबिक इलाज के अभाव में बेटे की मौत हो गई, क्योंकि भर्ती करने के कई घंटे बाद भी कोई डॉक्टर उसे देखने नहीं आया। परिजनों के हंगामे पर नर्सिंग होम संचालक भाग निकला। ट्रक की टक्कर लगने से वो घायल हुआ था और इसके बाद परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए। शुरुआती इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर के बहकावे में आकर वो उसे एक निजी नर्सिंग होम में ले गए। कंपाउंडर पूरा इलाज कर दिए, हमारी बेटी रख के तैयार हो गई, बोले कानपुर ले जाओ। जब हमारे भाभी लोग देखे, इसके बाद पता चला कि डेड हो। क्या हॉस्पिटल वाले बताए थे? नहीं बताया। एम्बुलेंस में किसने लादा था? अरे हम वही निकलवाए, वही निकाले। काहे से एक्सीडेंट हुआ था इनका? ट्रक से। अब टक्कर क्या है, ट्रक से हुआ हो किसी। गाजियाबाद में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। चलती गाड़ी पर स्टंट करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी का चालान कर उसे सीज कर दिया। थाना कविनगर क्षेत्र की घटना है, जहां चलती कार की खिड़की से स्टंट करने का वीडियो सामने आया। तो रोड पर स्टंट करने का ये वीडियो सामने आया था, जिस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। पुलिस ने अब इस गाड़ी का चालान किया है और इसे सीज कर दिया है। और जो शख्स रील बना रहा था, ये खतरनाक स्टंट कर रहा था, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और खबर हापुड़ से है, जहां देसी शराब से भरा कैंटर का टायर फट गया। इसके चलते कैंटर सड़क पर पलट गया। कैंटर पलटने के बाद सड़क पर शराब से भरी पेटियां बिखर गईं और उसकी सूचना के बाद पुलिस और आबकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर से देसी शराब से भरा कैंटर करीब 800 शराब की पेटियां लेकर आगरा जा रहा था। इस दौरान मेरठ रोड पर कैंटर पलटने से करीब 200 शराब की पेटी बर्बाद हो गई। कानपुर में पुलिस ने अवैध रूप से पटाखा रखने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए। बेल्हौर थाना पुलिस ने बिना लाइसेंस के गोदाम से लोडर पर पटाखे लेकर जा रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया।
और खबर जालौन से है। 6 साल की बच्ची से रेप के दोषी ने सजा सुनाई। कोर्ट ने आजीवन कारावास और 5 लाख का जुर्माना लगाया। 6 साल की मासूम को बहला फुसलाकर दोषी साथ ले गया और दरिंदगी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। पॉक्सो कोर्ट के जज ने सजा सुनाई। आपको बता दें, जालौन में बीएनएस कानून के तहत पूरे प्रदेश में दूसरी सजा सुनाई गई है। बरेली में लड़के की जमकर पिटाई की गई और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पड़ोसी के घर की दीवार पर यूरिन करने के बाद विवाद सामने आया। मामला दुर्गानगर का है। जौनपुर के शाहगंज थाना परिसर में टप्पेबाज की खुदकुशी के मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ और जांच के बाद एसएसपी ने एसएचओ रोहित मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। वहीं 2 पुलिस वाले निलंबित किए गए। आपको बता दें, टप्पेबाज मटरू बिंद ने थाने के परिसर में वॉशरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या की और मामले पर परिजनों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया था। संत कबीर नगर में पुलिस ने 2 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की। 12 से ज्यादा लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को स्पा सेंटर पर गलत काम की सूचना मिल रही थी। नेदुला बाईपास पर बने कॉम्प्लेक्स में स्पा सेंटर चल रहा था। लड़के लड़कियों से वहां पर पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि वहां से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला है। यार आगे हटो यार, तुम हटो ना। पुलिस मंडिया तिराहा स्थित हेवन बॉडी मसाज सेंटर पे दी गई। वहाँ पर उनके काउंटर पे एक व्यक्ति, 2 अन्य संदिग्ध व्यक्ति तथा 3 संदिग्ध महिलाएं मिली तथा कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई। इन सभी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।